नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार। आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज एक्सपो सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में, जिसकी ऊंचाई 650 किलोमीटर है, 6 डिग्री झुकाव पर एक वेधशाला के रूप में स्थापित किया गया है और ये 5 वर्ष तक काम करेगा। जो एक्सपो सैटेलाइट है ये ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और मैग्नेटर्स का अध्ययन करेगा। इस मिशन को पृथ्वी की कक्षा में PSLV-C 58 रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। अब PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C58। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C58 है, PSLV C58 है। इसी के द्वारा एक्सपो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ये एक्सपो सैटेलाइट है और एक्सपो सैटेलाइट में ये यहाँ पर ये सोलर पैनल लगा हुआ है जो इसको एनर्जी देगा, यानी कि इसको ऊर्जा इसी पैनल से, सोलर पैनल से मिलेगी। एक्सपो सैटेलाइट का जो फुल फॉर्म होता है एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट होता है और हिंदी में इसे एक्स किरण ध्रुवणमापी उपग्रह कहते हैं। ये जो सैटेलाइट है इसमें 2 पेलोड हैं। अब ये पेलोड क्या होता है? पेलोड मतलब होता है अंतरिक्ष उपकरण, यानी कि इस सैटेलाइट में 2 अंतरिक्ष उपकरण हैं, एक पोलिक्स है, दूसरा एक्सपेक्ट है। जो पोलिक्स है इसको रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है, जो 8 से 30 kV एनर्जी रेंज में स्टडी करेगा और ये खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करेगा। जो एक्सपेक्ट पोलैड है यह एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग पेलोड है, जो 8 से 15 kV की एक्सरे एनर्जी रेंज में स्टडी करेगा और ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अध्ययन करेगा। जो सैटेलाइट है एक्सपो, ये ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और मैग्नेटर्स का अध्ययन करेगा। अब ये ब्लैक होल होता क्या है? तो चलिए ब्लैक होल के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल जैसे अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं और तारों की जीवन की अंतिम अवस्था में जो तारों का कोर होता है ये समाप्त हो जाता है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये अस्थायी हो जाता है और जब गुरुत्वाकर्षण अस्थायी हो जाता है तब सिकुड़ने लगता है। जो तारा होता है ये सिकुड़ने लगता है, जिसके कारण तारों में विस्फोट हो जाता है और इसको मतलब इस प्रक्रिया को या इस स्थिति को सुपरनोवा कहते हैं। इसके पश्चात ब्लैक होल का निर्माण होता है और ब्लैक होल में ये ब्लैक होल है और ब्लैक होल में ये जो लहरें दिखाई देती हैं ये ब्लैक होल की लहरें हैं। ये गुरुत्वाकर्षण से युक्त हैं, इनमें गुरुत्वाकर्षण बहुत होता है, यानी कि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतनी होती है, इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि इसके परिधि में, इसके परिधि क्षेत्र में जितनी भी चीजें आती हैं वो सबको ये अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी कि सबको ये खा जाता है। ये जैसे सूर्य, तारे, प्रकाश, जितनी भी चीजें इसके परिधि में आएंगी सबको ये अपने अंदर समाहित कर लेगा, इतनी इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। तो ये ब्लैक होल हो गया। अब जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। न्यूट्रॉन जो होता है ये सुपरनोवा की स्थिति में, यानी कि जब तारा विस्फोट की स्थिति में होता है तो जो तारे का कोर होता है इसको छोड़कर
संपूर्ण भाग में विस्फोट हो जाता है तारे के, और जो कोर वाला क्षेत्र होता है ये बचा रहता है। इसकी जो लंबाई है ये 15 से 30 किलोमीटर है, 15 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और इसका जो वजन है ये सूर्य के वजन से 3 गुना होता है। जो ब्रह्मांड ब्लैक होल के बाद ये सबसे घनी वस्तुओं में से एक है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक घनत्व ब्लैक होल का होता है, और दूसरे नंबर पर यानी कि ब्लैक होल के बाद सबसे जो अधिक घनत्व होता है वो न्यूट्रॉन स्टार का होता है, यानी कि जो न्यूट्रॉन तारे हैं इनका होता है। न्यूट्रॉन स्टार का 1 चम्मच पदार्थ पृथ्वी पर 4 अरब टन होगा, यानी पृथ्वी पर 4 अरब टन के बराबर होगा। यानी कि जो न्यूट्रॉन स्टार होता है ये ब्लैक होल के केंद्र में होता है। न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल के केंद्र में होता है। ये पूरा ब्लैक होल है, ये पूरा ब्लैक होल का चित्र है, और ब्लैक होल का यहाँ केंद्र है, और ब्लैक होल के केंद्र में ये जो है न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार है। अब देख लेते हैं कि जो ये एक्सपो सैटेलाइट है इसका विकास किसने किया है। तो इसका विकास बेंगलुरु में स्थित 2 संस्थानों ने, इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसका विकास किया गया है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, और वर्ष 2015 में इसरो के साथ एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। जो एक्सपो सैटेलाइट है ये विश्व में अपनी तरह का दूसरे नंबर का सैटेलाइट है। मतलब कि जो एक्सपो सैटेलाइट है ये न्यूट्रॉन और जो ब्लैक होल है उसका अध्ययन करेगा। ये इस मामले में दूसरे नंबर की सैटेलाइट है विश्व में। पहले नंबर पर 2021 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक एक्सपे सैटेलाइट भेजा था, जो जिसका पूरा नाम इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर है। ये दुनिया की पहली सैटेलाइट है जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन के अध्ययन के लिए भेजी गई थी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा, और भारत का ये दूसरा मिशन है विश्व में जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन के बारे में अध्ययन करेगा। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसी अपडेट मिलती रहें। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।